Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. Students, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन मानी केजी से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है, वो भी 100% फ्री। और हाँ स्टूडेंट्स, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो रेफरेंस के लिए या तो आप वीडियोस देखते हैं, आप बुक्स भी यूज करते हैं, तो यहाँ हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपकी बुक्स और ई बुक्स दोनों अवेलेबल हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, आपके कंटेंट को और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए कंटेंट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सैंपल पेपर सॉल्यूशन बुकलेट, एमसीक्यू बुकलेट, थ्योरी बुकलेट एंड मेनी मोर। तो अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट बुक्स। चलिए आप शुरू करते हैं आज की स्टडीज। सो क्लास 1 स्टूडेंट्स, माय डियर क्लास 1 स्टूडेंट्स, हम आपके आज आईईओ में इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में जो टॉपिक करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कॉमन है और बहुत इजी है। सो व्हाट इज द टॉपिक? फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन। एंड द अनदर टॉपिक इज वन एंड मेनी। दोनों ही टॉपिक बड़े मजेदार हैं, आपको करने में बड़ा मजा आएगा। तो द फर्स्ट टॉपिक इज फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन जेंडर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिनाइन? मींस ऑल द फीमेल्स, ठीक है। मस्कुलाइन मींस ऑल द मेल्स। अब फीमेल्स क्या होते हैं? लाइक योर मम्मी, योर दादी, चाची, काकी, नानी, आंटी, ठीक है। तो जितने भी फीमेल होते हैं वो फेमिनाइन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जितने भी मेल्स होते हैं लाइक योर फादर, योर ग्रैंडफादर, पापा, चाचा, मामा, नाना, जितने भी मेल्स होते हैं वो आपके मस्कुलाइन कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल लाइक पापा। पापा का जेंडर, ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? मम्मा, ठीक है। तो पापा आएंगे आपके मस्कुलाइन कैटेगरी में और मम्मा आएगी आपकी फेमिनाइन कैटेगरी में। अंडरस्टूड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो चलो, एक तो हम ये टॉपिक करेंगे, दूसरा हम करेंगे वन एंड मेनी। वन फिंगर, मेनी फिंगर्स। ओके, वन मींस सिंगुलर, जो भी चीज सिंगल है, ठीक है। एंड मेनी मींस प्लूरल्स, लाइक मोर देन वन, जो भी चीज एक से ज्यादा है वो प्लूरल की कैटेगरी में आ जाएगी। अंडरस्टूड? तो दो टॉपिक हम करने वाले हैं। चलो पेंसिल और पेपर लेके रेडी हो जाओ और स्टार्ट करते हैं हम करना। स्टूडेंट्स नोट करते जाइए हर चीज और आपको ये लर्न करनी है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। चूज द ऑपोजिट जेंडर फॉर द गिवन वर्ड। तो क्या है, यहां पे आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपको उसका ऑपोजिट जेंडर चूज करना है। जेंडर तो पता चल गया, या तो मेल होता है कोई या तो फीमेल होता है, ठीक है। ऑपोजिट जेंडर माने अगर मेल दिया है तो आपको उसका फीमेल को टिक करना है, और अगर यहां पे फीमेल दिया हुआ है तो आपको उसका मेल टिक करना है। ऑपोजिट जेंडर, अंडरस्टूड। सो एग्जांपल है एम्परर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्परर? एम्परर मींस बादशाह, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? बेगम, बादशाह बेगम, है ना। ताश में देखा है बादशाह की बेगम। तो एम्परर मींस बादशाह, और उसकी जो बेगम है हम उसे बोलते हैं एम्प्रेस। क्या बोलते हैं? एम्प्रेस। सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ एम्परर इज एम्प्रेस। नोट इट डाउन, याद कर लो। एम्परर का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्प्रेस, एम्प्रेस। ओके, ठीक है, समझ गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं करना। यस, see the first one, the opposite gender of bride. Bride माने दुल्हन, नई दुल्हन, ठीक है। bride, right? So opposite gender of bride student is, देखो एक है bridal, हो ही नहीं सकता। bride home, no. bride room, no. So the opposite gender of bride is bridegroom. दूल्हा दुल्हन, bride bridegroom. Understood? So the opposite gender of bride is bridegroom. अगर आप इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, bridegroom का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? bride होगा। दूल्हा दुल्हन, दुल्हन दूल्हा। Understood students? So bride, bridegroom, right? एक बार बोलो मैम के साथ, bride, bridegroom, ठीक है। लर्न कर लो, नोट कर लो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, The opposite gender of lion, ठीक है। लायन कौन है बता सकते हो? जल्दी से एक सेंटेंस बताओ लायन के बारे में। लायन इज द किंग ऑफ जंगल। कौन होता है किंग ऑफ जंगल? लायन। ओके स्टूडेंट्स, सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ लायन इज लायनेस,
क्या है ऑपोजिट जेंडर लायन का? बहुत सिंपल है, लायन, लायनेस, राइट? सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ लायन इज लायनेस। पैंथर नहीं है, कैट नहीं है, लेडी लायन नहीं है, हम क्या बोलते हैं ऑपोजिट जेंडर ऑफ लायन? लायनेस। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। Yes. Now the next one is opposite gender of God. God means Bhagwan. So the opposite gender of God is goddess. Devi, Devta. Devta, Devi. Okay. So the opposite gender of God is goddess. Understood? तो note कर लीजिए, opposite gender of God is goddess. होस्ट नहीं है, नन नहीं है, प्रीस्ट नहीं है। सो क्या है ऑपोजिट जेंडर ऑफ गॉड? रिपीट आफ्टर मी, गॉडेस, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ लेडी, LADY, लेडी, लेडी माने कोई भी औरत, तो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ लेडी इज जेंटलमैन। सो व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ लेडी? इज जेंटलमैन। ओके, जेंटलमैन, लेडी, लेडी, gentleman. Understood? Gentleman, right? So the opposite gender of lady is not women, not boy, not brother. It's gentleman. Okay, students? चलो आगे बढ़ते हैं. Yes. Now the opposite gender of master. Master. Okay, master. So the opposite gender of master is mistress. 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 So the opposite gender of master is mistress. Not Mr., not teacher, not servant. The opposite gender of master is mistress. क्या होता है बताओ? Master, mistress. Okay? चलो let's move on. Yes. Now the next one is monk. MONK, monk. Right? So the opposite gender of monk is nun. ठीक है? Nun. Right? NUN, nun. Not priest, not follower, not lady. The opposite gender of monk is nun. ठीक है? monk, ब्रह्मचारी है ना, monk, MONK, monk. तो कौन है opposite gender monk का? nun, NUN, nun. आपने nuns को देखा है, right? चर्च में आपने देखा होगा, है ना? तो वहीं पे आप मॉन्क भी होते हैं। तो नन है आपकी फेमिनाइन जेंडर और मॉन्क है आपका मस्कुलाइन जेंडर। मेल्स को हम बोलते हैं मॉन्क और फीमेल्स को हम बोलेंगे नन। ठीक है? तो मॉन्क, नन, राइट? आगे बढ़ते हैं। यस, सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ नीस, द ऑपोजिट जेंडर ऑफ नीस इज नेफ्यू। नेफ्यू, राइट? नीस, नेफ्यू, right? Not daughter, not mother, not cousin. Niece, niece माने niece आपकी cousin होती है ना, जैसे niece means समझो भांजी, है ना, बहन की बच्ची, भाई का बच्चा, भाई की बच्ची, तो हम उसको क्या बोलते हैं? niece and nephew. ठीक है? अगर वो लड़की है तो हम niece बोलेंगे, अगर वो लड़का है तो हम nephew बोलेंगे। तो opposite gender of niece is nephew. niece, nephew. Okay? चलो लेट्स मूव ऑन। यस, बोर, बोर सुना है आपने? बोर इज पिग, है ना? वी कैन से वाइल्ड पिग, जंगली सुअर। ठीक है? BOAR, बोर। तो मेल जो पिग होता है ना, वो कहलाता है बोर, और जो इसका फीमेल वर्जन होता है हम उसे बोलते हैं सो, SOW, सो। सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ बोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर? वाइल्ड पिग, जंगली सुअर। तो बोर सुअर कह सकते हैं, तो पिग, राइट? सुअर कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, राइट स्टूडेंट्स? बट हिंदी में तो हम पिग को सुअर ही बोलते हैं। ठीक है? तो बोर का ऑपोजिट जेंडर मंकी नहीं है, मेयर नहीं है, बनी नहीं है। सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ बोर इज सॉ, SOW, सॉ। ठीक है? चलो लेट्स, ये लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन। स्टैग, STAG, स्टैग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग? बारहसिंगा, है ना? हिरण नहीं होता, बारहसिंगा होता है, जिसके जो ये सींग होते हैं, बारहसिंगा के सींग बड़े बड़े होते हैं, है ना? तो स्टैग मीन्स बारहसिंगा। तो बारहसिंगा का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल वर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं हिंड, HIND, हिंड। ठीक है? सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ स्टैग इज हिंड। बुल नहीं है, काफ नहीं है, hen नहीं है। The opposite gender of stag is
Hind, Hind, hind. What is the opposite gender of stag? Hind. Okay, stag, hind, right? चलो आगे बढ़ते हैं. Yes. Now look here. Opposite gender of husband. Very simple. Husband and wife. है ना, बहुत simple. Husband, wife. So the opposite gender of husband is wife. Women नहीं है, hubby नहीं है, madam नहीं है. The opposite gender of husband is wife. Understood? चलो आगे बढ़ते हैं students. Yes. Opposite gender of host. H-O-S-T, host. होस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी पार्टी में गए तो जिन्होंने पार्टी रखी है हम उन्हें क्या बोलेंगे? होस्ट. और अगर वो कोई लेडी है तो हम क्या बोलेंगे? होस्टेस. क्या बोलेंगे? होस्टेस. सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ होस्ट इज होस्टेस. ओके, होस्टेस. जैसे लायन का लायनेस, ठीक है, तो होस्ट का होस्टेस. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. यस, काउंट. C-O-U-N-T, count. So the opposite gender of count is countess. C-O-U-N-T-E-S-S, countess. ठीक है, king नहीं है, prince नहीं है, emperor नहीं है. The opposite gender of count is countess. C-O-U-N-T-E-S-S, countess. ठीक है, अच्छा अब जल्दी से बताओ emperor का opposite gender क्या होता है? अभी पढ़ा था ना हमने, empress. ठीक है, and the opposite gender of count is countess. ठीक है, लायन लायनेस, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. यस, वेरी इजी, वेरी कॉमन. SIR, सर. सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ सर. जब हम किसी से भी मिलते हैं तो हम सर बोलते हैं, और अगर वो कोई लेडी होती है तो हम क्या बोलते हैं? मैडम. सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ सर इज मैडम. विमेन नहीं है, गर्ल नहीं है, चाइल्ड नहीं है. द ऑपोजिट जेंडर ऑफ सर इज मैडम. ओके, सर, मैडम, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. The opposite gender of gander. G-A-N-D-E-R, gander and goose. Goose, gander and goose. ठीक है. So गिजी 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 gander, याद है आपको? आपने एक पोम पढ़ी है बचपन में. So the opposite gender of gander is goose, not sparrow, not mare, not camel. Goose, gander. ठीक है, तो गैंडर, गूज. ठीक है, डक का बड़ा वाला फॉर्म, जिसे हम कह सकते हैं ना बड़ी डक, तो गैंडर, गूज. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. The opposite gender of drone. D-R-O-N-E, drone. So students, opposite gender drone का होता है bee, honey bee. ठीक है, मधुमक्खी. तो मधुमक्खी भी मेस्कुलाइन और फेमिनाइन दो होते हैं. तो जो मेल पार्ट को हम बोलते हैं ड्रोन और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं बी. ठीक है, तो ड्रोन का ऑपोजिट जेंडर है बी. ठीक है, डियर नहीं है, ऑक्स नहीं है, डक नहीं है. द ऑपोजिट जेंडर ऑफ ड्रोन, D-R-O-N-E, ड्रोन का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? बी. B-E-E, बी, हनी बी. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे ऑपोजिट जेंडर्स. अब हम पढ़ेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है वन एंड मेनी. वन मीन्स सिंगुलर, मेनी मीन्स प्लूरल. अगर कोई भी एक चीज होगी तो हम उसको वन या सिंगुलर बोलते हैं. अगर वो एक से ज्यादा होगी, मोर देन वन, तो हम उसको मेनी या प्लूरल बोलेंगे. राइट स्टूडेंट्स, तो चूज द वर्ड विच इज प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड. तो यहां पे आपका एक वर्ड दिया है, हमें उसका प्लूरल चूज करना है. तो स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल रूल, कुछ रूल्स होते हैं जिनसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, है ना. मींस वन से मेनी. जैसे कोई एक लड़का खड़ा है तो हम उसको बोलेंगे वन बॉय इज स्टैंडिंग. और अगर बहुत सारे लड़के खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे? मेनी बॉयज आर स्टैंडिंग. तो सबसे पहले हम एस लगाते हैं. ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए अगर हमें प्लूरल, किसी भी सिंपल चीज को प्लूरल बनाना है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? एस. बॉयज, गर्ल्स, फ्लावर्स. ठीक है, राइट, डॉग्स. ओके, कोई भी अगर सिंगल है तो हम उसमें एस लगा के उसको प्लूरल बना देते हैं. तो ये तो बहुत ही सिंपल रूल है. इसके बाद और भी रूल्स होते हैं जिसमें हम ई और एस भी लगाते हैं. क्या लगाते हैं? ई और एस. तो स्टूडेंट्स, जिसमें ई एस लग के प्लूरल बनता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं. जैसे कोई भी वर्ड अगर एंड हो रहा है सी एच से, एस एच से, ओ से, एस, डबल एस. ठीक है, यहां पे हम ई एस, जैसे
लाइक एक्स, ठीक है, इसमें हम ES लगाते हैं, लाइक बेंच। बेंच की स्पेलिंग क्या है? BENCH, देखो BENCH, बेंच, ठीक है, सिंगल बेंच। लेकिन अगर बहुत सारी बेंच है तो देखो एंड में क्या है? CH, तो हम यहाँ पे CH की क्या लगा देंगे? BENCHES, बेंचेस, माने मेनी बेंचेस। तो हमने यहाँ पे सफिक्स क्या लगा दिया? ES, माने एंड में हम क्या लगा देंगे? ES। तो ऐसे ही कुछ वर्ड अगर SH से एंड हो रहे हैं वहां पे भी ES लगेगा, O से एंड हो रहे हैं वहां पे भी ES लगेगा, S से एंड हो रहे हैं वहां पे भी कहीं कहीं पे S लगेगा, कहीं कहीं पे ES लगेगा, और डबल S से एंड हो रहे हैं तो वहां पे भी ES, जैसे ग्लास, ग्लासेस, ग्लास में डबल S आता है स्टूडेंट्स, GLA डबल S, ग्लास। तो अगर एक से ज्यादा ग्लास है तो हम क्या बोलेंगे? ग्लासेस। ओके, तो ये ES लगाने का रूल है। ओके, और भी कुछ रूल्स होते हैं, लाइक आई विल एक्सप्लेन यू। वाइफ, अगर कोई भी वर्ड WIFE, वाइफ, ठीक है, F और E है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? वाइव्स, WIVES, वाइव्स। FE हटके VES लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वन वाइफ, मेनी वाइव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर FE है तो वहां पे VES लग जाएगा। अंडरस्टूड? एक और रूल है, वाई, मान लीजिए बेबी, BABY, बेबी, एंड क्या है? वाई, तो यहां पे लग जाता है IES, बेबीज। क्या हो जाएगा? बेबीज, BABIES, बेबीज, ठीक है, 1 बेबी 5 बेबीज। तो Y अगर होगा तो हम वहां पे IES लगाएंगे। अब Y में ही एक और रूल है स्टूडेंट्स, Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, आपको वावल्स और कॉन्सोनेंट पता है, हाउ मेनी वावल्स आर देयर? देयर आर 5 वावल्स, AEIOU, ठीक है, और बाकी जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो अगर Y के आगे कॉन्सोनेंट है, B कॉन्सोनेंट होता है, तो यहां पे IES लगेगा। लेकिन अगर Y के आगे वावल है, ठीक है, जैसे TOY, टॉय। अब देखो, वैसे तो आप बोलोगे कि मैडम ने बोला है Y के साथ IES लगना चाहिए, तो टॉयज हो जाएगा। लेकिन मैडम ये भी बोल रही हैं कि Y के आगे अगर वावल है तो वहां पे S लगेगा, तो टॉय का प्लूरल क्या होगा? टॉयज। अंडरस्टूड? तो हमको कितने रूल पता चल गए? मेनली तो हम सिंगुलर से प्लूरल X लगा के बनाते हैं, लेकिन अगर कोई भी वर्ड CH, SH, डबल S, O, X इनसे एंड हो रहा है वहां पे हम ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। कोई भी वर्ड अगर FE से एंड हो रहा है तो हम वहां VES लगाते हैं। कोई भी वर्ड अगर Y से एंड हो रहा है तो वहां हम क्या लगाएंगे? IES। लेकिन अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो IES लगेगा, Y के पहले वावल है तो वहां पे S लगेगा। अंडरस्टूड? ये मैम के रूल ध्यान से आप नोट कर लेना, वीडियो देखोगे 1-2 बार तो आपको समझ में आएगा। चलो एग्जांपल्स करेंगे तो आपको सारे रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज बॉक्स, BOX, बॉक्स। मैडम ने क्या बताया? बॉक्स माने 1 बॉक्स, और हमें इसका प्लूरल ढूंढना है, ठीक है। मैम ने बताया अगर एंड में X आता है तो वहां पे क्या लगेगा? ES, तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। कहां है यहाँ पे बॉक्सेस? दिस इज बॉक्सेस, है ना, BOXES, बॉक्सेस। अंडरस्टूड? 1 बॉक्स, मेनी बॉक्सेस। एक रूल समझ में आ गया, अगर कोई भी वर्ड X से एंड हो रहा है तो हम उसको जब प्लूरल बनाएंगे तो वहां हम ES ऐड कर देंगे, तो नाउ इट इज बॉक्सेस। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, क्लास, CLASS, क्लास। मैम ने ये भी बताया था अगर कोई भी वर्ड डबल S से एंड हो रहा है वहां पे भी हम ES लगा के प्लूरल बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्लासेस। कहां है क्लासेस? CLASSES, क्लासेस। 1 क्लास, क्लासेस टिल 12th, तो क्लासेस। एक क्लास, बहुत सारी क्लास, तो नाउ इट विल बिकम क्लासेस। अंडरस्टूड? तो ES लगा के हमने प्लूरल बना दिया, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा X लगा, वहां पे भी हमने ES लगा के प्लूरल बनाया, जहां पे डबल S है वहां पे भी हमने ES लगा के प्लूरल बनाया। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। हाउस, HOUSE, हाउस। नॉर्मल हाउस, इसका प्लूरल होगा स्टूडेंट हाउसेस। हम सिर्फ S ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम प्लूरल।
तो हाउस एक सिंगल हाउस है और हाउसेस मींस मेनी हाउसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, गैस, तो गैसेस का हो जाएगा गैसेस। नॉर्मल एस है, हमने ईएस लगा दिया। मैम ने बताया था ना कुछ कुछ एस में, ईएस में, सीएच में, एसएच में, एक्स में, डबल एस में, तो गैस का प्लूरल होगा गैसेस। यहां पे ईएस लग गया और ये बन गया गैसेस। गैस सिंगुलर, गैसेस प्लूरल, मेनी गैसेस। ओके, चलो बेबी, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था बेबी, एंड में क्या है वाई, और मैडम ने बताया जब भी वाई है एंड में और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट होता है, वावल तो नहीं होता, तो यहां पे लग जाएगा आई ई एस। तो कहां है, क्या हो जाएगा बेबीज, बी ए बी आई ई एस, बेबीज। सो प्लूरल ऑफ बेबी इज बेबीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, वेजिटेबल, वेजिटेबल मीन सब्जियां, सिंपल वेजिटेबल का प्लूरल हो जाएगा वेजिटेबल्स, सिर्फ एस लग जाएगा और ये हो जाएगा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लीफ, ये भी मैम ने आपको बताया था अगर एंड में एफ या एफ ई होता है तो एफ हटके लग जाता है वी ई एस, तो लीव्स का हो जाएगा लीव्स। क्या हो जाएगा लीव्स, वन लीव मेनी लीव्स। ठीक है, तो ये भी एक रूल है, अगर आपका एफ और एफ ई होता है तो हम उसको हटा के वीईएस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये लीव्स। ठीक है, वाइफ वाइव्स, लीव लीव्स। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। स्टोरी, फिर से आर वाई आ गया और इसके वाई के आगे है आर जो कि कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, प्लस आई ई एस, तो हो जाएगा स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज। ओके, स्टोरी इज सिंगुलर एंड स्टोरीज आर प्लूरल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फार्मर, फार्मर माने किसान, नॉर्मल एक किसान, अगर एक से ज्यादा किसान है तो हम बोलेंगे फार्मर्स, नॉर्मल एस लग के प्लूरल हो जाएगा, फार्मर फार्मर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। बंच, अब ये भी मैडम ने रूल बताया था कि अगर कोई भी वर्ड CH से एंड हो रहा है बंच, तो आप वहां क्या लगा देंगे, CH के साथ आप लगा देंगे ES, तो हो जाएगा बंचेस, तो बंच का प्लूरल हो जाएगा बंचेस। अंडरस्टूड, BUNCH बंच, BUNCHES बंचेस, तो क्या लगाया हमने यहाँ पे ES लगा के हमने प्लूरल बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, बंच बंचेस। आगे बढ़ते हैं। बेयर, बेयर माने भालू। ठीक है, सो द प्लूरल फॉर्म ऑफ बेयर इज बेयर्स, BARBEARS, बस हम S लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। एक बेयर, एक से ज्यादा बेयर होंगे तो बेयर्स। ओके, चलो टेडी बेयर, टेडी बेयर, टेडी बेयर्स, टेडी बेयर्स, याद आया, ये वही टेडी बेयर वाला बेयर है। चल, पोटैटो, ये स्टूडेंट्स अब एक और ये रूल है, मैम ने आपको बताया था ना, SSS CH XO, अगर एंड में O भी होता है तो वहां पे भी क्या लगेगा ES, तो पोटैटो के साथ हो जाएगा पोटैटोस। एक आलू, एक से ज्यादा आलू, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर सो मेनी पोटैटोज इन द बास्केट, माने इस डलिया में कितने सारे पोटैटोज रखे हैं, तो क्या हो जाएगा ओ हटा, ओ के साथ हम क्या लगाएंगे ES, तो ES हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ लगाते हैं ना स्टूडेंट्स, CH हो तो भी ES, SH हो तो भी ES, S हो वहां पे भी हम कई कई जगह ES लगाते हैं, डबल S हो तो भी ES, देन O के साथ जैसे हमने लगाया, X के साथ ES लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटैटोज। अगर O से भी कोई वर्ड एंड हो रहा है जैसे मैंगो, मैंगोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉटल, तो बॉटल का सिंपल हो जाएगा बॉटल्स, BOTTLES, बॉटल्स। सिंगल बॉटल, मोर बॉटल्स, तो हो जाएगा बॉटल्स। ठीक है, वुल्फ, F का भी मैडम ने बताया है, जैसे हमारा था, क्या आया था हमारा वुल्फ, इससे पहले हमने F वाला कौन सा एग्जाम्पल किया था स्टूडेंट्स, दिस वन, लीफ। ठीक है, तो ऐसे वुल्फ का हो जाएगा वुल्व्स। जल्दी बताओ क्या होगा, F हटके क्या लग जाएगा
VES, तो हो जाएगा वूल्व्स, WOLVES, वूल्व्स। क्या हो जाएगा? वूल्व्स, वूल्फ, वूल्व्स। ठीक है, भेड़िया, एक भेड़िया, एक से ज्यादा भेड़िया, वूल्फ, वूल्व्स। ओके स्टूडेंट, चलो F हटा के हमने क्या लगा दिया? VES। नाउ वेल, WHALE, वेल, वेल फिश, तो वेल फिश का हो जाएगा वेल्स। S लगा के हमारा, स्टूडेंट्स एक ध्यान दीजिए, बहुत एक जनरल सा एक लॉजिक लगाना, कोई भी वर्ड अगर E से एंड हो रहा है ना, तो वहां पे हम नॉर्मल S लगा देते हैं। ठीक है, तो वेल का हो जाएगा वेल्स, WHALES, वेल्स। ठीक है, वेल्स, राइट। अगर जैसे जितने रूल्स मैम ने आपको बताए हैं, SH वाले, CH वाले, O वाले, X वाले, उसके बाद F वाले, FE वाले, Y वाले, तो इन सब का रूल तो आपको पता है, कहाँ ES लगेगा, कहाँ IES लगेगा, कहाँ VES लगेगा, और जहां ये रूल ना नहीं लग रहा हो वहां पे आप S लगा देना, है ना, सिंपल लॉजिक। तो वेल का हो गया वेल्स, सिंगल वेल, वेल, मोर देन वन वेल। ओके, सो वेल, द प्लूरल ऑफ वेल इज वेल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। लैंड, अब देखो यहां पे चूज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें यहां पे ऑपोजिट जेंडर चूज करना है, लैंड लॉर्ड। ठीक है, लैंड लॉर्ड, मकान मालिक, तो क्या हो जाएगा ऑपोजिट जेंडर? लैंड लेडी, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। ठीक है, मकान मालिक, मकान मालकिन, राइट। उसके बाद है कॉल्ट, COLT, कॉल्ट। कॉल्ट मीन्स, कॉल्ट हो सकता है हॉर्स का बेबी, है ना, हम बछड़ा। ठीक है, गाय का बछड़ा भी होता है, गाय के बछड़े को हम काफ बोलते हैं, हॉर्स के बेबी को हम कॉल्ट बोल सकते हैं। सो कॉल्ट इज पोनी, वी कैन से ना स्मॉल पोनी। सो कॉल्ट का जो फीमेल वर्जन होता है हम उसे कहते हैं फिली, FILLY, फिली। सो द ऑपोजिट जेंडर ऑफ कॉल्ट इज फिली, द ऑपोजिट जेंडर ऑफ कॉल्ट इज फिली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टॉय। अब देखो यहां पे एक और चीज, प्लूरल ऑफ टॉय। अब आप बोलोगे मैम Y है तो हम IES लगा दें, लेकिन मैम ने एक और चीज बोली थी। ओके, तो आप बोलोगे मैम Y के साथ तो आपको IES लगाना है, लेकिन स्टूडेंट्स Y के आगे देखो O इज अ वावल, AEIOU। जब मैम ने बताया अगर Y के आगे वावल है तो आप IES नहीं लगाओगे, आप सिर्फ S लगा दोगे, तो टॉय का प्लूरल होगा टॉयज। ओके स्टूडेंट्स, Y के साथ हम IES लगाएंगे अगर Y के आगे कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर Y के आगे वावल है तो हम वहां पे S लगा देंगे। नाउ इट इज टॉयज, टॉय, टॉयज। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आगे बढ़ते हैं। वाइफ, वेरी सिंपल, मैम ने बताया था अगर वाइफ है माने F या FE है तो हम वहां पे VES लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वाइव्स। तो ऑपोजिट जेंडर ऑफ वाइफ इज वाइव्स। तो समझ गए बहुत सारे रूल्स। अगर F और FE आता है तो हम FE और F हटा के क्या लगाते हैं? वाइव्स, वूल्स, लीव्स। ठीक है, तो वाइफ का हो गया प्लूरल वाइव्स। ठीक है, एक वाइफ, many wives, right? Now see, family. So the plural of family is families. Y है हमारे पास, Y हटाते हैं तो क्या लगाते हैं हम? IES। और देखो Y के आगे L है, L होता है कॉन्सोनेंट, तो हम ऐड करेंगे IES, तो हो जाएगा families, 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 one family, many families। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर और वन और मेनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। अच्छे से वीडियो देखो, सारे रूल्स को समझो और हमारी ये वर्कशीट, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपका ये वाला टॉपिक IEO के लिए कंप्लीट हो जाएगा माय डियर क्लास 1 स्टूडेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे भी। राइट स्टूडेंट्स, तो बस वीडियोस देखते रहिए और अपना IEO स्ट्रॉन्ग करिए। फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।